हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग सबसेट्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सेट्स क्या होते हैं, उसके फॉर्म क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब क्या होता है, और इनफाइनाइट सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, वाई इनफा, है ना। इस सब अगर आपको सेट्स के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप जाके पहला वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। इनकेस अगर आपको वो आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसेट सीखने जा रहे हैं। सबसेट क्या होते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है 1 2 3, दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए होता क्या है, जब हमारे पास एक जो बड़ा सेट है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट्स हों वो सेम इसके अंदर हों, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हो, तो वो हमारा सबसेट बन जाता है। जैसे इस केस में ए के अंदर क्या है 1 2 3, और बी के अंदर क्या है 1 2 3 भी और भी एलिमेंट्स हैं। तो मेरा जो ए है वो बी का सबसेट है, तो इसलिए हम ये सिंबल लगाते हैं सबसेट का। और जो जो जिसका सबसेट होता है वो पहले लिखते हैं, और है ना, जो हम है ना, जैसे ए मेरा सबसेट है बी का, तो ये हमारा ऐसे हम लिख देते हैं इसको। अब हम पहले देख लेते हैं कि सबसेट्स, ये तो देखिए समझ आ गया, लेकिन सबसेट्स हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए एक सेट है, कोई एक सेट है जिसमें सिर्फ 1 और 2 है, तो इसके मेरे को सबसेट्स लिखने, मतलब इसके पार्ट्स कर करके अलग अलग कितने टाइप से मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको, एक तो मेरा हर उसमें फाई अवेलेबल होता है, इसको फाई ऐसे लिखते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है, या फाई डायरेक्टली लिखते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, खाली एम्प्टी सेट जो होता है। फिर एक हम इससे एक 1 लिख सकते हैं, ये भी एक सबसेट है इसका। एक हम लिख सकते हैं सबसेट 2, ये भी है। और एक हम लिख सकते हैं 1 2। तो कितने इसमें 1 2 3 4, और एलिमेंट कितने थे 2। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर m, ठीक है। m क्या है, m को बोलते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे आप मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट थे, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे मैक्सिमम। जो जितने इसके कितने सबसेट बन सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 सबसेट इसके बनेंगे, ठीक है। और 2 की पावर हम अगर 2 कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो मेरे के बन जाएंगे 4 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं आराम से। अब मान लीजिए मेरे पास कोई वाई सेट है जिसमें है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स है इसमें, तो मैं पहले से ही बता सकता हूँ कि भाई 2 की पावर 3 8 एलिमेंट ही बनेंगे। आप कह रहे हो भैया चेक करके बता दो एक बार 8 बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं कहा बिल्कुल बता देते हैं। तो देखो एक सेट क्या बन जाएगा इसका 5, फिर 3 क्या बन जाएंगे ए बी और सी बन जाएगा। फिर हमारे कुछ ऐसे सेट बन जाएंगे ए कॉमा बी, कुछ बन जाएगा बी कॉमा सी, कुछ बन जाएगा ए कॉमा सी, और एक हमारा लास्ट में बच जाएगा ए बी सी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हमारे बन गए। ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे क्या क्या सबसेट्स बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। जब भी हमें पावर सेट लिखना होता है तो हम पी लिख देते हैं, और जिसका भी जिस सेट का हमें पावर सेट लिखना है उसको हम लिख देते हैं पी। जैसे मान लीजिए ए का लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे पावर सेट। अब मान लीजिए ए मेरा था जिसमें 1 और 2 था, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1, 2, और इसको ऐसे लिख देते, तो ये मेरा बन जाता है पावर सेट। तो इसमें 4 एलिमेंट्स बन गए। अब जैसे पावर सेट में कितने, तो ये फॉर्मूला हम लगा के निकाल सकते हैं कि पावर सेट में इतने 4 एलिमेंट्स हम रखेंगे जब हमारे इसमें 2 एलिमेंट होंगे। अगर इनकेस 3 होते तो 8 एलिमेंट बन जाएंगे, 4 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 4 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा क्या क्या पावर सेट बना है। तो देखिए ये हमारा, हमने पहले सीखा सबसेट क्या होता है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे इसका ये 5 बन सकता है, 5 सब में बन सकता है, कोई भी एक हो छोटे से छोटा। अब आप कहोगे भैया एक बात बताओ, अगर सिर्फ कोई ऐसा है खाली तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। अब कुछ बच्चे इसका आंसर 0 देते हैं, लेकिन जो कि गलत है। इसका है ये एक 5 है ना सेट, 5 भी एक सेट है हमारा, तो इसका 1 होता है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर जब आप 0 करते हो तो 1 आता है। तो अगर आप फॉर्मूला डालोगे तो एक एलिमेंट हमारा आ जाएगा सेट्स। सॉरी, यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखना है, यहाँ पे सेट्स लिखना है, ठीक है। ये मेरे 3 एलिमेंट है। एलिमेंट उनको बोलते हैं जो हमारे जैसे 1 2 3 इसके अंदर के एलिमेंट है,
और ये हमारे इतने नंबर ऑफ सेट्स बन जाते हैं और इन्हीं को हम सबसेट्स बोल देते हैं। पावर सेट हमारा ये होता है कि कितने इसमें बने हुए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बिलोंग्स टू वाला क्या चीज़ होती है। अब देखिए एक चीज़ होती है, कई जगह आपने देखा होगा सिंबल लगा होता है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, ये सिर्फ हम एलिमेंट की जब बात कर रहे होते हैं तब होता है, ये हम सेट्स में यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए एक सेट है मेरा A1 2 3 और इसमें मेरे को दे रखा है कि 2 बिलोंग्स टू A, पूछा है ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या है, ट्रू है कि 2 जो है A को बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें कभी भी सेट नहीं बन के आएगा, अगर सेट बन के आता है तो वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सिर्फ हम इसमें एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए 1 बिलोंग्स टू A, हाँ है। अगर मैं कहूँ 4 बिलोंग्स टू A है, नहीं है, फॉल्स है, तो नॉट्स बिलोंग टू को पहले बिलोंग्स टू का साइन बना देते हैं, फिर इस पर एक ऐसे कट मार देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, तो ये होता है बिलोंग्स टू। अब इसके बेसिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सेट है मेरा, J सेट है, मान लीजिए 1 2 3 7 8 9 11 13 ये दे रखा है। अब क्वेश्चन आ जाएगा क्या 11 बिलोंग्स टू J, तो ट्रू है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि सेट 11 बिलोंग्स टू J, तो डज नॉट बिलोंग टू J हो जाएगा, क्योंकि सेट की बात नहीं हो रही, हमेशा एलिमेंट की बात हो रही है। अगर ऐसा लिखा होता इसके अंदर कि एक सेट के अंदर ये लिखा होता तो ये बात ट्रू हो जाती, लेकिन जब ऐसा नहीं लिखा था, सिर्फ पहले एलिमेंट लिखा था, तो हमारा डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। इस केस में अब हाँ बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको आराम से कर सकते हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, अब एक आध और देख लेते हैं। जैसे एक मेरा सेट दे रखा है, A सेट है मेरा 1 2 और एक ब्रैकेट में रखा है, इस टाइप के NCERT में क्वेश्चन हैं। तो जो सेट 3 4 है, तो ये एक एलिमेंट की तरह लिखा है ना इसमें, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं बिलोंग्स टू A का साइन। लेकिन जब बात आएगी 2 की, तो 2 बिलोंग्स टू A ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों सही हैं, तो आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स देखिए ऐसी चीज़ें जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ज़्यादा आएगी। तो पिछले वीडियो में हमने सेट्स के बारे में सीखा था, इस वीडियो में हमने सबसेट्स और बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में सीखेंगे। अगले वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में सीखेंगे, आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो अच्छे से क्या होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब समझेंगे। सो और लॉज वगैरह पढ़ेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड आप PCM से रिलेटेड सारा मटेरियल इस चैनल पे पा सकते हो। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you.